जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2019 के पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आपको करा रहा हूँ। और आज का अपना जो सेट है वो सेट नंबर 12 है और आज का जो अपना पेपर है वो 10 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपका ये पेपर है होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मांडा कहाँ की लोक नृत्य की शैली है। तो ये मांड कहाँ की है। तो मांड ये राजस्थान की लोक नृत्य की शैली है। यानी एक का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरे का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आद्री अगासी का उपनाम क्या है। तो कौन सा है। तो आद्री अगासी इनका जो उपनाम है वो है द लॉस वेगास किड। यानी तीन का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चार का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली महासागरीय धारा कहलाती हैं। तो ये कौन सी धाराएं कहलाती हैं। तो ये शीतल धाराएं कहलाती हैं। पांच का चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है। तो कितनी है। तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो 49 है। यानी छह का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक इस शब्द का संबंध कौन से खेल से है। तो ये तैराकी से रखता है। सात का ऑप्शन संख्या चार है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो वेग अपॉन समय है। यानी आठ का चौथा ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है। तो कौन सा है। तो एसिटिक अम्ल का जो आयुपेशी नाम है वो आपका एथनोइक अम्ल हो जाएगा। नौ का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना है। तो कितना है। तो इसका जो आयनीकरण नियतांक होता है वो होता है 4.5 गुणे 10 की पावर माइनस के 4। यानी 10 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो क्या स्रावित करती है। जो शीर्ष ग्रंथि है ये स्रावित करती है मेलाटोनिन। क्या मेलाटोनिन। 11 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि आपके सामने कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो कौन सी है। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो स्विस फ्रैंक हो जाएगी। 12 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि झारखंड की राजधानी है तो कौन सी है। तो ये आसान और इजी प्रश्न की झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। 13 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की। तो किसके द्वारा खोज की गई थी। तो ये जो खोज की गई थी कोशिका में राइबोसोम की वो जॉर्ज इमिल फैलाडे ने की थी। यानी 14 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो कॉर्नर किक इस शब्द का जो प्रयोग है वो आपका फुटबॉल में किया जाता है। 15 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ। तो इस प्रणाली का विघटन कब हुआ था। तो ये मार्च 1993 में हुआ था। 16 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। बताओ इनमें से कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो निचला सदन है वो आपका लोकसभा कहलाता है।
17 का ऑप्शन संख्या 4 है वो इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। तो कहाँ पर है तो भगवान गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो श्रवण बेलगोला में है और 18 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अनक्रेवल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई थी। 19 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है। तो ये किसके पास दायित्व होता है। तो राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव का दायित्व है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास होता है। 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो कौन से देश की सीमा नहीं मिलती है। तो इनमें से थाईलैंड की सीमा जो भारत से नहीं मिलती है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के 2 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। 22 का दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना वो 1972 एडी में हुई थी। 23 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो FSSAI का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की जो दूरी है वो है 778.5 मिलियन किलोमीटर। 25 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि पहली राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो कहाँ पर हुआ। तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ वो बम्बई में हुआ था। नहीं पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं। तो ये जो चित्र मिले हुए हैं वो अजंता की गुफाओं में मिले हैं। 27 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी। तो कौन बनी है। तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर विजय एल केलकर थे। यानी 29 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आपदा प्रबंध विधेयक अधिनियम पास हुआ। तो ये कब पास हुआ था। तो ये 2005 में पास हुआ था। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो कब हुआ। तो पहला आम चुनाव है ये 1951-52 में हुआ था। 31 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि मोरक्को की राजधानी है। बताओ कौन सी है। तो मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात है। 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से भारत की किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो कौन से राज्य की। तो सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर जो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि ए का आंदोलन के नेता कौन थे। तो ए का आंदोलन इसके जो नेता थे वो मदारी पासी थे। यानी 34 का तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो मृदा का मृत कार्बनिक घटक है ये ह्यूमस कहलाता है। यानी 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि पद्मा नदी किस देश में बहती है। तो जो पद्मा नदी है ये बांग्लादेश में बहती है। 36 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 37 के एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर -21 डॉट डॉट का उपसर्ग है। तो ये किसका उपसर्ग है। तो ये जेप्टो का उपसर्ग है। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
38वां प्रश्न आ जाता है कि जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो जीवन स्मृति इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये सिद्धांत वो दिया गया था वो क्रिस्टियान ह्यूजेंस के द्वारा दिया गया था। 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो उनमें से एक खिलाड़ी जिनका संबंध फुटबॉल से नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो माइकल शूमेकर नहीं है। 40 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। 42 का राइट आंसर। तो इनका जो संबंध मंदिरों से है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अंतरिम कैबिनेट में जो बनी थी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 43 का ऑप्शन संख्या 4 देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर रखा होगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 44वां प्रश्न है कि भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो ये किसके द्वारा शासन चलाया जाता है? तो इन पर जो शासित होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासित होते हैं। 44 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियाँ निज और डॉट डॉट थी। तो ये कौन-सी थी? तो नील की खेती की जो 2 प्रमुख पद्धतियाँ थी वो निज और रैयत थी। यानी 45 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न है आपके सामने कि सीआरआर का पूर्ण रूप है। बताओ क्या हो जाएगा? तो सीआरआर इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। यानी 46 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होना चाहिए। 47 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि सामान्य तौर पर डॉट डॉट पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। तो कौन ले जाता है ये आपको बताना है फटाफट से। 48 का बताओ 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो ले जाता है वो फ्लोएम ले जाता है। 48 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो गडकरी जो विद्रोह है ये कोल्हापुर में हुआ था। 49 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो जापान की जो खाई है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 50 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।